सुरक्षा की गारंटी करो, जमाखोरी पर रोक लगाओ, जमाखोरी पर रोक लगाओ, कालाबाजारी बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद। पश्चिम बंगाल में हमारे वामपंथी शहीदों को लाल सलाम। पश्चिम बंगाल में तृणमूली माओवादी हिंसा बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद। सस्ता राशन देना होगा, राशन कार्ड देना होगा, खाद्य सुरक्षा करनी होगी। यूपीए सरकार होश में आओ, महंगाई पे रोक लगाओ, आवाज दो, वामपंथी एकता जिंदाबाद। अमर शहीदों का पैगाम जारी रखना है संग्राम, अमर शहीदों का पैगाम जारी रखना है संग्राम। माओवादी तृणमूली हमले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रेस के फायदे के लिए मैं एक बार फिर घोषणा करना चाहती हूँ। कॉमरेड एस सुधाकर रेड्डी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, कॉमरेड बृंदा करत, पॉलिट ब्यूरो मेंबर, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, कॉमरेड अमर सिंह कुशवाहा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय नेता, कॉमरेड क्षिति गोस्वामी, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय नेता। ये राष्ट्रीय नेतृत्व चारों पार्टियों का अध्यक्ष मंडल है। 4 वामपंथी दलों की इस सभा की अध्यक्ष मंडल की ओर से मैं आप सबका अभिनंदन करती हूं, आप सबका स्वागत करती हूं। आप लोग इस देश की राजधानी में आकर इस सरकार को चेतावनी देने आए हैं। आज आम आदमी तुम्हारी इस जन विरोधी पूंजीपति पक्ष की नीति के विरोध करने के लिए, महंगाई के विरोध में सरकार की नीति के परिवर्तन की मांग, जैसे ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है उसको सुधारो और उसके साथ साथ शहरों के अंदर शहरों की बेरोजगारों के लिए ये काम का गारंटी लागू करो। ये हमारी मांग है। हमारी मांग है कि आज हिंदुस्तान में जो जमींदारी प्रथा है, जो जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, जो तथाकथित ये तमाम सरकार की इस समय जो कृषि नीति है, वो बड़े बड़े पूंजीपतियों को जमीन सौंपने की नीति है, उसके खिलाफ भूमिहीनों को जमीन का पट्टा दो। ये हमारी मांग है। मेरे प्रिय साथियों, दलितों, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए आज जो विशेष दिक्कतें हैं, उसके लिए हमारी मांग पत्र में उनके अधिकारों के लिए, रोजगार के लिए हमारी मांग पत्र में है। यहाँ मेरे प्रिय साथियों, मैं ऐलान करना चाहती हूँ, यहाँ मेरी बाएं तरफ बंगाल के शहीद परिवार के प्रतिनिधि हैं। आप सबकी तरफ से मैं उनको सलाम करती हूँ, उनको नमस्कार करती हूँ। और आज हम एक साथ मिलकर इस सभा में ऐलान करते हैं, बंगाल को किसी की ताकत नहीं है कि बंगाल के लाल झंडा को हटाए, और एक साथ मिलकर इस हमला का हम विरोध करेंगे। जिस ढंग से आप लोग हिंदुस्तान के कोने कोने में मजदूर, किसान, गरीबों को एकजुट करके एक लंबा संघर्ष में आप लोग उतर चुके हैं, उस संघर्ष में एक नया मोड़ में हम लोग इस दिल्ली के राजपथ पर आए हैं। और इस पथ पर बैठ करके हम ये ऐलान करने चाहते हैं, मजदूर, किसान मरेंगे, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। हम लड़ने जानते हैं, हम मरने जानते हैं, कदम कदम पर लड़के दिखाओ। हमारे पास मौत कोई बात नहीं है। इस आजादी किसके लिए है? इस आजादी में, हमारे देश में, दुनिया में
ऐसा कोई देश नहीं है जहां यहां मुट्ठी भर लोग जो खून और पसीना बहाते नहीं है, जिसके साथ जमीन का कोई संपर्क नहीं है, जिसके साथ जंगल का कोई संपर्क नहीं है, वो लोग सारे देश की संपदा को, सारी देश की उत्पादन को वो अपने हाथ में रखे हैं। और इसीलिए हमारे देश में बिलियनर का संख्या सारे दुनिया में सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा है। आज हमारे संसद लोग पार्लियामेंट के अंदर उन लोगों का बोलना है, लेकिन किसको बोलिएगा? ये तो बहरा है, ये तो गूंगा है, ये तो अंधा है। इन लोगों का आंख अमेरिका के पर है, इन लोगों का कान बहुराष्ट्रीय कंपनी के पास है। इन लोग बंधक देना चाहते हैं हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान का जल, जमीन, जंगल, हिंदुस्तान की खनिज संपदा, सारे संपद को इन लोग आज हवाला कर रहे हैं निगमित घराना के पास, और उसी को कह रहे हैं विकास कह रहे हैं। आप लोग बिहार से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, पंजाब से आए हैं, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, सारे लोग यहां पर आज पहुंचे हैं। हालत क्या है? हमारे देश में हम लोग 70% लोग हम किसान हैं। इस बजट में हम 70% लोग गांव में हैं, हम बस्ती झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। हमारे 70% लोगों को हिस्सा क्या है? 100 रुपया आप अगर खर्च करने चाहते हैं, 70 रुपया हमको मिलना चाहिए। गांव के लोगों को आप रुपया दीजिए, हम गांव के लोगों को सारे देश को खिलाएंगे, हम खिला सकते हैं, सारे देश को आगे बढ़ाएंगे। दुनिया में हम 1 नंबर जगह पर जा सकते हैं। सारे देश को आज भूखा रख करके आज देश की संपदा को लूटने के लिए नौबत दे रहे हैं। आज बहुराष्ट्रीय कंपनी और उसके जो राष्ट्र है, उसका जो नेतृत्व है, उसके जो वर्ग है, उसके लिए आप सब कुछ छोड़ रहे हैं।